नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हनुमान जी जब कभी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उसे बहुत कुछ देते हैं और शायद इतना दे देते हैं जितना उसके एक जीवन नहीं कई जन्मों तक के लिए पर्याप्त हो। सबसे ज़्यादा जो भक्तों में जिज्ञासा बनी रहती है वह यह कि मैं हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करूं, खुश कैसे करूं। परंतु क्या कभी वो भक्त ये सोचते हैं कि मैं हनुमान जी को प्रसन्न किस लिए करूं? अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई गंतव्य स्थान है, आपको पूरी यात्रा तय करने के लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको उस गंतव्य स्थान की पूर्ण जानकारी नहीं है, तो भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, वहाँ जाकर आप उस गंतव्य स्थान का पूर्ण आनंद नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही आप हनुमान जी को प्रसन्न करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं हनुमान जी को प्रसन्न करना क्यों चाहता हूँ। जब तक इस क्यों का संतुष्टि भरा उत्तर आपके जहन में नहीं आए, तब तक उन्हें प्रसन्न करने की सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न तो वैसे ही रहते हैं। जब भी कोई भक्त ये कहता है कि मुझे हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो क्या हनुमान जी उस समय दुखी हैं? हनुमान जी किसी बात की निराशा में हैं? नहीं। जो कुछ भी सुख दुख, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, ये सब कुछ आपको एहसास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भौतिक जीवन तक की सीमा के लिए है। जो ही एक जीवात्मा ये जीवन की सीमा को पार करती है, ये सारे के सारे बादल उसे छट जाते हैं। तब आपको ये एहसास भी होता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने की तो मुझे कभी आवश्यकता थी ही नहीं। हाँ, हनुमान जी से आप प्रेम कर सकते हैं, हनुमान जी को आप गुरु की तरह लेकर उनसे बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और हनुमान जी से आप भक्ति भी सीख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो भक्तराज कहा जाता है। अब बात आती है कि अगर भक्त हनुमान जी से मांग ले तो हनुमान जी क्या करते हैं। हर भक्त को यही लगता है कि हनुमान जी से मांग लें तो क्या हनुमान जी उसके आगे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आज आपके ऐसे किसी भी प्रश्न का इस वीडियो से बहुत ही आसानी से समाधान हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी रोचक घटना हम आपको महाराज जी की सुनाने जा रहे हैं, जहाँ पर महाराज जी के ही अनन्य भक्त के साथ में हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी ने उसे एक बहुत अच्छी सीख दे दी। देखिए, हनुमान जी आपको जो कुछ भी देते हैं उसके प्रति कभी कम ज़्यादा का भाव मत रखिए, क्योंकि हनुमान जी तो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। वह तो आपको इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपके हृदय में बैठे, आपके चित्त में विराजमान उस अनंत परलोक के स्वामी, करुणा निधान प्रभु श्री राम जी को देखते हैं और हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ अपने राम जी पर केंद्रित होकर आपके लिए सब कुछ करते हैं। फिर भी अगर एक भक्त के मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं हनुमान जी से कितना मांगूं, क्या मांगूं और हनुमान जी मेरे को देंगे या नहीं देंगे, तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रसंग पर। दोस्तों, ये जो प्रख्यात रामायणी व्यास जी हैं, ये कैंची धाम के अंदर रहकर महाराज जी की निरंतर सेवा करते थे। इन्हें एक बार मालूम हुआ कि महाराज जी ने एक व्यक्ति को 5 रुपये दिलवाकर उसे अपनी पत्नी के नाम से एक लॉटरी टिकट लेने के लिए बोल दिया है। उस समय यह भी भक्तों के साथ में वहाँ पर विराजमान थे। पहले उन्होंने सोचा कि महाराज जी शायद मजाक कर रहे हैं, परंतु उस व्यक्ति ने जब सच में 5 रुपये का एक लॉटरी टिकट अपनी पत्नी के नाम से खरीद लिया और अगले 1 सप्ताह बाद ही उसका परिणाम आया, जिसमें वह व्यक्ति 5 लाख रुपये जीत गया था। आप सोचिए कि महाराज जी की यह घटना 60-70 के दशक की है। उस समय अगर कोई 5 लाख रुपए जीत जाए तो उसका जीवन का भाग्य कितना बड़ा प्रबल हो जाता है और वह अपने जीवन को किस आयाम तक लेके जा सकता है। अब रही बात व्यास जी की, व्यास जी के मन में ये प्रश्न जरूर उठा कि मैं तो महाराज जी की निरंतर सेवा में रहता हूँ और ये जो भक्त अनायास ही महाराज जी के दर्शन के लिए आया, बाबा ने उससे एक लॉटरी खरीदवा कर उसका भाग्य ही पलट दिया है, तो क्या मेरे साथ महाराज जी ऐसी कृपा नहीं करेंगे। उनके मन में ये विचार आया कि यदि इतने रुपये मिल जाएं तो ये कथा वार्ता करने का, भागादौड़ करने का सारा जतन बच जाए और जीवन को बहुत ही सुकून से आनंद लेते हुए बिताया जाए। यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि एक भक्त पर माया का प्रभाव चढ़ने लगा। माया की वो घनघोर चादर जो बहुत ही मोटी और बहुत ही भारी भी है, जब मनुष्य पर चढ़ती है तो मनुष्य उस चादर को उतारना नहीं चाहता और इसी के दौरान वो अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। अगर वो भक्त है तो उसके लिए माया तो बिल्कुल भी सर्वोपरि नहीं है। अतः व्यास जी ने निश्चय किया कि अगले दिन जब महाराज जी अकेले होंगे तो बाबा से अपने मन की बात रखेंगे। उस रात को उन्हें ढंग से नींद भी नहीं आई और उनका मन पूरा का पूरा ऐसी उतापों में फंसा रहा। अगले दिन सवेरे उठे तभी बहुत व्याकुलता बनी थी कि आज महाराज जी को कैसे भी करके एक लॉटरी टिकट के लिए मना लेता हूँ। अब आप देखिए कि माया किस तरह से एक भक्त को खींचती है। पूरा दिन व्यास जी महाराज जी के इर्द गिर्द मंडराते रहे, इस अवसर की तलाश में कि बाबा महाराज कब अकेले हों, और महाराज जी भी उनके मन की बात सब कुछ भली भांति जानते हैं। संध्या होते होते एक बार अवसर पाकर व्यास जी ने महाराज जी को लॉटरी के निवेदन के लिए बात रख ही दी।
बाबा ने जो ही व्यास जी से एक लोटरी का निवेदन सुना, महाराज जी बिल्कुल चुप हो गए। व्यास जी बाबा की चुप्पी का मतलब नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि महाराज जी क्या सिर्फ जो भक्त आते और दर्शन करके चले जाते हैं उन्हें ही ऐसे दिव्य आशीर्वाद देते हैं, ऐसे भौतिक सुखों के आशीर्वाद देते हैं? क्या जो भक्त उनकी सेवा में निरंतर उनके चरणों में रहते हैं उन्हें जरा भी सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है? अनेकों प्रश्न व्यास जी को चारों तरफ से घेर लिए। अब व्यास जी के पास में महाराज जी से मिलने वाले अगले संकेत का इंतजार करने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और धीरे धीरे संध्या होकर रात आ गई और दिन वैसे ही पूरा का पूरा समाप्त हो गया, बिना किसी व्यास जी की इच्छा के तृप्ति के। व्यास जी का मन इससे और ज़्यादा व्याकुल हो गया उन्हें, और उनका किसी में भी मन नहीं लग रहा था। रात को सिर्फ दूध पीकर व्यास जी सो गए और सपने में व्यास जी के आए हनुमान जी। पहले तो व्यास जी ने हनुमान जी को बिल्कुल साक्षात अपनी आंखों के सामने जब स्वप्न में देखा तो व्यास जी को प्रथम ख्याल यही आया कि धन्य हो गए वो तो हनुमान जी के दर्शन करके। परंतु ये क्या, अगले ही क्षण हनुमान जी ने व्यास जी का सिर पकड़कर उन्हें झुकाते हुए उनकी पीठ पर मुष्टिकाओं का प्रहार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी एक एक करके कस कस के उनकी पीठ पर मुक्के मारते और व्यास जी उस दर्द से बुरी तरह कराते। व्यास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हनुमान जी ऐसा कर क्यों रहे हैं और उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके लिए हनुमान जी इस तरह से उनके ऊपर मुक्के बरसा रहे हैं। जब हनुमान जी की मुष्टिकाओं का प्रहार बढ़ता गया तो शरीर में उठने वाले उस असहनीय दर्द के कारण व्यास जी की अचानक से नींद खुल गई। जैसे उनकी आंख खुली उन्होंने पाया कि उनकी पीठ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है और वास्तव में जो हनुमान जी ने सपने में उन पर मुष्टिकाओं का प्रहार किया था उसका असर इस भौतिक जगत में भी दिख रहा है। वह बस अपनी पीठ को मले जा रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ में। तभी वह देखते हैं कि सामने से महाराज जी अचानक कमरे में प्रवेश कर गए और बाबा व्यास जी के बिल्कुल नज़दीक आते ही मुस्कुराते हुए उनकी पीठ पर अपना हाथ मलने लगे। महाराज जी जैसे जैसे हाथ मल रहे थे उनकी पीठ का दर्द गायब होता जा रहा था। व्यास जी को ऐसा लग रहा था कि महाराज जी की हथेली पर शायद कोई मलहम है जो महाराज जी उसकी पीठ पर मल रहे हैं। अगले कुछ ही क्षणों में जो ही व्यास जी का दर्द पूरी तरह से चला गया तब महाराज जी ने व्यास जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें सोने के लिए कहकर खुद बाबा वहाँ से चले गए। तब व्यास जी गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जब सवेरे उठे तो व्यास जी को पूरी घटना याद आई। वह मन की उधेड़ बुन और आत्मा की ग्लानि में भरे हुए सवेरे बाबा जी के दर्शन करने गए। व्यास जी को बताया गया कि महाराज जी अपने कमरे में हैं, अतः व्यास जी बाबा जी के पास में उनके कमरे में चले गए। जो ही व्यास जी ने कमरे में अपने पैर धरे महाराज जी ने कहा, अरे व्यास, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति चाहता है? रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट जरूर होता है। कल रात को हनुमान जी ने तुम्हें यही सीख दी है। बाबा महाराज ने जो ही ये सब कहा, व्यास जी को काटो तो खून नहीं, उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अब पूरी की पूरी घटना का सार समझ में आ गया था। और साथ ही व्यास जी ये भी भली भांति समझ गए थे कि सारी की सारी घटना बाबा महाराज जी ने अपनी लीला से घटाई है, उन्हें सीख देने के लिए। महाराज जी के ही सानिध्य से उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए और महाराज जी के भी साथ में स्वप्न में दर्शन हुए। बाबा महाराज जी ने ये सब कुछ अपने भक्त को इस भौतिक जगत के इस माया के चंगुल से बचाने के लिए एक लीला के तौर पर किया। जब भी कोई भक्त इस माया के चंगुल में फंस जाता है तब एक सच्चे गुरु सबसे पहले उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे सच्ची भक्ति के अंदर बहुत ही बड़ा व्यवधान आता है और गुरु कभी नहीं चाहते कि उनका प्रिय मनुष्य भक्ति के मार्ग पर व्यवधान में फंसे। जिस भी मनुष्य ने अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपना लिया, ईश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास बना लिया, उसे उसके गुरु ईश्वर तक पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर इसके बीच में भक्त कभी माया के चंगुल में फंसने लगे तो फिर गुरु को अगर थोड़ा कठोर होना पड़े तो गुरु इसमें भी नहीं हिचकते, क्योंकि आखिरकार गुरु ही तो स्वयं ईश्वर हैं। अब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी हर भक्त के स्वप्न में आकर उसे मुष्टि का प्रहार करेंगे या कोई सजा देंगे। यह घटना सिर्फ एक सीख की तरह है कि आपको भक्ति को भौतिक जगत के ऊपर रखना चाहिए। यह भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दुख देता है, कष्ट देता है, चिंताएं देता है, परंतु भक्ति ने कभी भी मनुष्य को कोई भी कष्ट नहीं दिया। जब भी कोई मनुष्य भक्ति की शरण में गया है उसने परम सुख ही पाया है, परम आनंद को ही प्राप्त किया है और साथ ही सबसे बड़ी बात आत्मा की संतुष्टि प्राप्त करी है। आशा करते हैं आज का अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।